हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस सेशन में मैं इनकी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली जब आप इनकी स्टोरी से सुनोगे और जानोगे तो कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में। ये बेसिकली ये जो लेडीज हैं, ये इनकी माँ है, ठीक है, और ये इनका बेटा है। और इनका नाम है ज्योतिबेन गोसाई। ज्योतिबेन गोसाई इनका नाम है और लड़के का नाम है नीलेश। इन दोनों के बीच का माँ और बेटा का रिलेशन है। लेकिन ऐसा क्या घटना घटा कि ये दोनों जो है इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो गए। और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट किया। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं सबसे पहले दोस्त कि ये जो लड़का नीलेश है, इसने अपनी माँ को चाकू से मारने की कोशिश किया पहले। तो उस दौरान उसकी माँ ने चाकू छीन लिया, है ना? और उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जब इसे और गुस्सा आया तो अपनी माँ को कंबल से ओढ़ाकर उसका गला दबाकर मार दिया। तो दोस्तों, आज के समय में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मतलब कि अगर हम कहें कि भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, ये तो कॉमन बात है क्योंकि ये इतिहास से लड़ाई हो रहा है। बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना? बहन भाई में झगड़ा होता है, दोस्त दोस्त में झगड़ा होता है, एक दूसरे की हत्या करते हैं। ये सब, ये सारी चीज न्यूज जो है कॉमन बात है। लेकिन माँ और बेटे के बीच का ये जो रिलेशन है ना, बहुत ज्यादा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इस तरह की घटनाएं भी घटती हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तभी से लेकर जब हम बड़े हो जाते हैं, तब तक हमारे माता, हमारी माँ जो हमारा ख्याल रखती है हर चीज का, वो हमारे लिए एक लेयर है ना, प्रोटेक्टिव लेयर है। हर तरह से जो कुछ भी हमारे ऊपर कुछ अट्रैक्ट होता है, मतलब कि हमारे ऊपर कुछ भी अटैक होता है, तो हमें हर चीज़ों से बचाती है, हमें अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, हर तरह से। और आपको पता है कि माँ के बिना कहीं, मतलब कि अगर माँ किसी के लाइफ में नहीं है तो बेसिकली उसका जीवन नर्क सा हो जाता है। क्योंकि पिता हैं, फादर हैं, फिर भी कोई लड़का फादर से उतना अट्रैक्ट नहीं होता, उतना इंटरेक्ट नहीं होता है। लेकिन माँ और बेटे के बीच का जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मैं भी एक अपने माँ का बेटा हूँ और मेरी माँ से जो मैं बोल पाता हूँ, वो अपने फादर से नहीं बोल पाता हूँ। पिताजी हर चीज़ में मतलब कि करते हैं, लेकिन जो चीज़ें अपने माँ को बोल पाता हूँ या कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं डायरेक्ट अपने फादर को नहीं बोलता, बल्कि अपने माँ को बोलता हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि माँ कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है, अपनी माँ को ही हत्या कर दिया। और बेसिकली दोस्त, अपनी माँ को जान से मार करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है। देखो, इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ, आई एम किल टू माई मॉम, लॉस माई लाइफ, सॉरी मॉम, ओम शांति, मिस यू मॉम। तो इस तरह के पोस्ट करता है। जब ये इंस्टाग्राम पे इस तरह की पोस्ट करता है, देन पुलिस आकर इसे अरेस्ट करती है। फिर उसके बाद अरेस्ट करके जेल में भेज देती है। मैं आपको सारी घटनाएं बताऊंगा। क्योंकि ये इनका नाम है ज्योतिबेन गोसाई और बेसिकली ये 48 ईयर्स का है, 48 ईयर्स। तो बेसिकली 48 ईयर्स मतलब कि काफ़ी उम्र उम्र के हैं। और स्टोरी ये है दोस्त कि जब ये शादीशुदा थी, तो ये लड़का का जन्म जो है 1 साल हुआ था, जन्म का 1 साल हुआ था, 1 ईयर। तो काफ़ी ये लड़का छोटा था। तभी इनके हस्बैंड, मतलब कि इस लड़के का, नीलेश का फादर, इनको छोड़कर चले गए थे। जब इनको छोड़कर चले गए थे तो ये जो लेडीज थी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। नीलेश की माँ काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। तो अब डिप्रेशन में जाने का मतलब है कि मतलब कोई चीज़ें गंभीर रूप से उसके दिल और दिमाग पे आघात करता है ना, तभी कोई वो व्यक्ति जो है इस तरह की सिचुएशन में जाता है। जैसे कि आप लोग, पता है कि कोई भी फैमिली में जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन आती है तो वो भी एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जैसे कि ब्रेकअप भी होता है तो भी लड़के लड़कियां आप कभी किसी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि जब इनके हस्बैंड इनको छोड़ करके दूसरे के पास चले गए थे, तो ये तो एक साल का बच्चा था, एकदम छोटा-सा बेबी। और इसको लेकर ये काफ़ी परेशान रहती थी, है ना? उसके बाद परेशान रहती थी और इसके कारण ये काफ़ी सोच में पड़ गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में होने के कारण ना, ये थोड़ा माइंड मेंटली जो है कमज़ोर हो गई थी, वीक हो गई थी। मतलब ये दिमागी संतुलन उतना सही नहीं था, लेकिन चलो ठीक था, क्योंकि अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा कर बड़ा किया, है ना? पढ़ा-लिखा कर बड़ा किया तो मतलब कि इतना तो है कि बच्चे की केयर कर सकती थी। तो बेसिकली कहीं न कहीं हल्का-सा थोड़ा माइंड से ये थोड़ा कमज़ोर थी, या तो बीमार थी कह सकते हैं। तो बेसिकली अब ये क्योंकि माइंड से बीमार व्यक्ति को हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। होता है ऐसे भी, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। मेरी बहन भी थोड़ा मेंटली रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी।
तो मुझे हैंडल करना उसका डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन पापा बस बोल रहे थे कि मेरी बेटी है, तो अब मुझे ही करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े। मैं तो थोड़ा परेशान भी हो गया था कि यार क्या करें, क्या नहीं करें, वो कितना ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो लेकिन वो ठीक हो गई अभी। तो लेकिन उसमें मेरे फादर ने अपनी मेरी बहन को मतलब जहाँ लोग बोलते थे, वहाँ दिखाते थे। हर तरह के मेडिकल स्पेशलिस्ट दिखाए, लोग बोलते थे जमा मस्जिद जाओ, उसके बाद तरह-तरह के साधु संत के पास जाओ, हर जगह गया, लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर बाद में धीरे-धीरे समय के साथ वो चीज़ों को समझने लगी, ठीक हो गई, ठीक। तो वही चीज़ें हैं, कोई भी मेंटल पेशेंट को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब क्या हुआ कि ये थोड़ा दिमागी रूप से कमज़ोर थी, तो अपनी लड़कियों को हर तरह से वो जैसे कि कहते हैं ना, पाबंदी लगाना कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो इनके मतलब ये लड़कों को अच्छा नहीं लगता था कि ये मेरी माँ हर तरह से मुझे रोक रही है, मेरे ऊपर शासन करना चाह रही है। लेकिन हर पेरेंट्स तो चाहता है कि यार मेरे बच्चे प्रोटेक्टिव रहे, सुरक्षित रहे, इधर-उधर ज़्यादा बहके नहीं, है ना? क्योंकि एज ही ऐसा होता है कि अगर कोई गलत डायरेक्शन में चल जाए तो गलत संगत में पड़ जाएगा, अगर अच्छा जगह जाए तो अच्छे संगत में पड़ेगा, उसकी लाइफ बेहतर बनेगी। तो वही हमारे माता-पिता का सोचने का तरीका होता है। तो ये लेडी जो है क्या ज्योतिबेन, हाँ, ज्योतिबेन ये जो है अपनी बेटी के लिए भी यही सोच रही थी। तो बेसिकली इन दोनों के बीच ना इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा होता था कि आप ऐसे क्यों कहते हैं, आप ऐसे क्यों कहते हैं, है ना? तो बेसिकली इन दोनों के बीच झगड़ा होता था, तो कहीं न कहीं आपस में खूब झगड़ा होते थे और लड़कों को ना ये नीलेश को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा था कि क्या करें, नहीं करें, है ना? उसके बाद एक बार मतलब कि ये काफ़ी परेशान हो गया था लड़का। ये लड़का काफ़ी परेशान हो गया कि माँ के बिहेवियर की वज़ह से और माँ को मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन गुस्से में आकर के एक चाकू उठाया और माँ को मारने की कोशिश किया। लेकिन माँ थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर ली, चाकू को उसके हाथ से छीन ली। और उसके बाद नीलेश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो इसने अपनी माँ के ऊपर कंबल ओढ़ाकर गला दबाकर मार डाला, ठीक है? जब माँ को मार मार दिया वहीं पे, तो अपने भाई को सॉरी अपने दोस्त को कॉल किया। उसका दोस्त का नाम भरत है। उसका दोस्त का नाम भारत है। तो भारत को ही कॉल किया, उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इसने पुलिस को कॉल किया कि मैंने अपनी माँ को मार डाला है और इस वजह से जब पुलिस इसे अरेस्ट करके जेल में ले गई और उस पूछताछ की कि क्यों किए ऐसा, तो इन्होंने इसने सारी घटनाएं एक्सप्लेन किया कि मेरी माँ जो है बीमार थी, मेंटली रूप से काफ़ी तंग आ गया था, मैं उनसे ज़्यादा हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो इस झगड़े होते थे इसलिए मैं गुस्से में आकर मार दिया। तो दोस्तों ये पुलिस इस फ़ोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे, इस फ़ोटो में आप आराम से देख सकते हो कि ये जो पुलिस है इस लड़के को अरेस्ट कर ली, ये नीलेश है। और बेसिकली ये इमेज जो पुलिस थाने में ले जाते समय की है और इससे पूछताछ कर रही है। तो आप समझ सकते हो आप किसे दोष दोगे? आप लड़कों को दोष दोगे या तो उनके माँ को दोष दोगे? आप ये सोचो, अगर लड़का मेंटली रूप से वीक होता तो उसकी माँ छोड़ती क्या? नहीं छोड़ती यार, कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ती। शायद ही 100 में से 1% ऐसा है जो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है, लेकिन नहीं जाती शायद। कोई भी माँ अपने बच्चों को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाती। जब तक लड़ सकती है वो लड़ती है। तो बेसिकली इसको भी अपनी माँ को लेकर मेरे ख्याल से जब तक लड़ सकता था लड़ता, है ना? अपनी माँ को मार देना या उसे इरिटेट हो जाना ये कहीं उचित नहीं है, क्योंकि अब उसकी माँ ने ही उसे इतना बड़ा किया पाल-पोस कर। अगर माँ चाहती तो उसी समय इसका गला दबाकर उसे मार देती, है ना? मार देती। अब देखो इसका जो तरीका था, इससे 2 तरह के नुकसान हुए हैं। इसकी माँ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब इसकी माँ हमेशा के लिए खत्म हो गया तो अब देखो इसकी लाइफ भी क्योंकि क्योंकि इसे उम्र कैद की सजा होगी ही। अब उम्र कैद की सजा होगी तो कहीं न कहीं इसकी लाइफ भी पूरा बर्बाद हो जाएगी। जब तक ये जेल से बाहर निकलेगा तो मेरे ख्याल से मतलब कि 40-45 साल की एज तक ये बाहर निकल पाएगा, क्योंकि ये हत्या किया, अपने माँ को गला दबाकर मार दिया, तो इसने इस पे हत्या का केस लगेगा और बेसिकली जब ये उम्र कैद कैद की सजा होगी तो बेसिकली जब ये बाहर निकलेगा तो इसे इसके पास ना कोई स्किल्स हो गए, ना कोई ऐसा पर्सनैलिटी होगी और ना कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाएँगे और प्राइवेट सेक्टर में भी जाएँगे कि जॉब खोजने के लिए तो वेरीफ़ाई किया जाएगा कि ये जो आदमी है सही आदमी नहीं है।
अगर उसे पता चलेगा कंपनी वालों को ये है, इस तरह की चीज़ें इसके ऊपर है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से कंपनी वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ इसकी माँ का तो जान खत्म होगी, अब इसका भी यही चीज़ है। आप एक मूवी देखा होगा कि एक लड़के का जो है उसे जेल में डाल दिया जाता है छोटी सी उम्र में, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो लोकल इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता, वो खुद सुसाइड कर लेता है। तो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती रहती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो, अब हमें कमेंट करके बताना, और बेसिकली आप बताना कि हम आपके लिए और क्या क्या चीज़ें करें ताकि आपकी जो है नॉलेज बढ़ पाए, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।